हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीट फिक्सर। एज यू नो, मैंने अभी रिसेंटली इस चैनल पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए थे। 1 to 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जिसमें हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस किए थे। मेनली अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हो चुके हैं। आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस करवाने के लिए बोला था, लेकिन वो वीडियो लंबा हो रहा था तो वहां पे हमने 10 क्वेश्चन करके स्टॉप कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट कर रही हूं मैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा चैप्टर रहने वाला है, जिसका हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, फिम्ब्रे आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओविडक्ट बिकॉज। फिम्ब्रे क्या होता है? जब तुम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो, ऐसे करके एक यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हो सकता है अच्छा नहीं बना हो, बट समझ आ जाएगा। यहां से ओविडक्ट्स होती हैं, आगे जाके ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है और फिर यहाँ पे ओवरीज होती है, ठीक है। तो यहाँ ओवरी के ऊपर क्या होता है, ओवरी से ओविडक्ट कनेक्ट करती है। इस ओविडक्ट में एक पार्ट होता है। तो यहाँ ओविडक्ट के यहाँ पे 3 रीजन होते हैं, इस्थिमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इस इनफंडिबुलम के साथ में एक स्ट्रक्चर अटैच होती है, फिम्ब्रे। उसका क्या काम होता है, वो किस लिए जरूरी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो ये फिम्ब्रे क्या करता है, अब ये ओवरी में क्या होता है, ओवम बनता है। ओवम बनता है ओवरी में और फिर यहां से रिलीज होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन भी कहते हैं। इस ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ओवम ओवरी से रिलीज होता है, तो इसके जस्ट ऊपर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फिम्ब्रे, ये इस ओवम को कलेक्ट करते हैं। ये फिम्ब्रे, ऐसे समझो फिम्ब्रे एक स्ट्रक्चर है जिसकी उंगलियां हैं, और जैसे ही ओवम आता है वो उसको कलेक्ट कर लेना है, उसको पकड़ लेना है। तो ये फिम्ब्रे बेसिकली काम करती है कलेक्शन ऑफ ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। तो ये यहाँ पे कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता, तो सीक्रेट एस्ट्रोजन इज रॉन्ग ऑप्शन। ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू ओवरी नहीं। हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन, ना तो ये फिम्ब्रे कोई हार्मोन रिलीज करता है, ना कोई इम्प्लांटेशन में इसकी हेल्प होती है, इसकी हेल्प लगती है, ना ये कोई फर्टिलाइजेशन करता है, कुछ नहीं करता, बस ओवम को कलेक्ट करता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। ओव्यूलेशन के बाद ओवम आना, ओव्यूलेशन के बाद जब ओवम रिलीज होता है तो उसको कलेक्ट करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ ओविडक्ट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे ओविडक्ट के हम तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, क्या होती है, ओवरी, इधर मान लो यूट्रस है, यूट्रस और इधर ओवरी, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक डक्ट बीच में लगी होती है, दैट इज ओविडक्ट, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। सेम ही चीज है ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम, ठीक है। इसको मैं रिमूव करती हूं, यहां से हटाती हूं। ये इस्थमस क्या होता है, ये बहुत नैरो पार्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, नियर टू यूट्रस, यूट्रस के साथ वाला जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है वो होता है इस्थमस, ठीक है। जस्ट इसकी इतनी ही डिटेल है कि नैरो होता है और यूट्रस के पास वाला पार्ट होता है। फिर साइड में होती, दूसरे एंड पे होता है इनफंडिबुलम, जिसके साथ फिम्ब्रे, जो मैंने अभी फिम्ब्रे बताया, वो अटैच होती है, और ये एक फनल शेप्ड पार्ट होता है ओविडक्ट का। तो दीज आर 2 डिटेल्स अबाउट इनफंडिबुलम जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो एक फनल शेप होता है, दूसरा इसके पास फिम्ब्रे होते हैं। फिम्ब्रे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच कलेक्ट्स ओवा ड्यूरिंग या आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट का कोई खास फंक्शन नहीं है, यहाँ पे फिम्ब्रे का फंक्शन है और इसका शेप है, ठीक है। ये भी बस एक पार्ट है जो यूट्रस के पास में। यहाँ पे जो मेन पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, जिसका बहुत ज्यादा रोल है, दैट इज एम्पुला। सबसे पहला तो ये बहुत वाइडर पार्ट है, इस पूरी फेलोपियन ट्यूब में सबसे वाइडर होता है एम्पुला, ठीक है। दूसरा यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, होता है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, ठीक है।
फीमेल बॉडी में जब भी स्पर्म एंटर करता है देन उसका फर्टिलाइजेशन एग के साथ जाके होता है, यहाँ इस रीजन में, एम्पुला वाले रीजन में। सो बेसिकली देखा जाए तो फंक्शनल पार्ट, मेन पार्ट यहाँ पे एम्पुला हो गया है, उसका काम है, असल में वो एक काम कर रहा है, फर्टिलाइजेशन की साइट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला। सो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फर्टिलाइजेशन कौन सा पार्ट होता है, एम्पुला। इनफंडिबुलम क्या करता है, कुछ नहीं करता है, इसके पास फिम्ब्रे होती है और वो ओव्यूलेशन में के बाद ओवम कलेक्ट करता है, दैट्स इट, ठीक है। इस्थिमस क्या होता है, एक नैरो पार्ट होता है, यूट्रस के पास होता है, बस इतनी सी बात। लेकिन एम्पुला यहाँ पे मेन फंक्शन करता है, फर्टिलाइजेशन करवाता नहीं है, वो उस जगह पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है, तो दैट इज द एम्पुला इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस थ्रू ओविडक्ट इज। ओवरी से यूट्रस तक जाते हुए करेक्ट सीक्वेंस बताना है, बीच में एक ओवरी डक्ट आती है, बीच में ओविडक्ट भी आती है ना, तो ओवरी से यूट्रस तक, ओवरी से यूट्रस तक करेक्ट सीक्वेंस बताना है। यहां तक बीच में क्या क्या आता है, ओवरी से जब हम चलते हैं तो सबसे पहले बीच में ये जो भी पार्ट मैं बताने जा रही हूं दैट इज ओविडक्ट, बार बार रिपीट किया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं, ठीक है। ओवरी से यूट्रस के बीच में एक डक्ट होती है दैट इज ओविडक्ट। तो यहाँ सबसे पहले ओविडक्ट का कौन सा पार्ट आता है जो ओवरी के नजदीक होता है, यूट्रस के नजदीक कौन सा पार्ट होता है, इस्थमस। बीच में होता है एम्प्यूला, तो यहाँ पे कौन सा होता है, इनफंडिबुलम। अब इस चीज को याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इनफंडिबुलम क्या होता है, फनल शेप्ड होता है, फनल शेप्ड, और जिसके पास फिम्ब्रे होती है। तो कैसे, इनफंडिबुलम, एफ एफ एफ, ट्रिपल एफ यहाँ पे याद रखना, ओवरी के पास वाला जो रीजन होता है एफ एफ एफ, एफ से क्या याद रखो, ओवरी के पास कौन सा एफ होगा, फिम्ब्रे वाला एफ, जो वहां से ओवम कलेक्ट कर सकता है, फिम्ब्रे वाला एफ एक उस पार्ट के पास होता है जो फनल शेप है, फनल शेप कौन है, इनफंडिबुलम। तो एफ से कनेक्ट कर लो, तुम्हें एक फंक्शन यहाँ पे याद रखना है कि फिम्ब्रे क्या होता है, फंडिबुलम के पास होता है, इनफंडिबुलम के पास होता है, फिम्ब्रे होता है इनफंडिबुलम के पास, दैट्स इट। इस्थमस इज नियर टू यूट्रस एंड एम्पुला इज बिटवीन इनफंडिबुलम एंड इस्थमस। तो करेक्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले ओवरी, देन इनफंडिबुलम, देन एम्पुला, देन इस्थमस, देन यूट्रस। तो कौन सा ऑप्शन है, खुद ही चूज कर लो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द यूट्रस हैज 3 layers, विच स्टेटमेंट करेक्टली मैचेस लेयर विद फंक्शन। यूट्रस की यहाँ पे 3 लेयर होती है, यूट्रस possess 3 layers, 1, 2 and 3। कौन सी, इनर से आउटर चलेंगे, इनर वाली होती है एंडोमेट्रियम, नहीं बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम इज आउटर वन, मिडल वन इज मायोमेट्रियम, ठीक है। पेरी मीन्स बाहर वाला, जो पेरीफेरी जिसको बोलते हैं, बाहर की बाउंड्री को बोलते हैं, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम बाहर वाली हो गई पेरीमेट्रियम। तो यहाँ पे पेरीमेट्रियम होती है थिन मेम्ब्रेन वाली लेयर, थिन मेम्ब्रेन, बाहर एक पतली सी लेयर है दैट इज पेरीमेट्रियम, नथिंग एल्स, इसका कोई फंक्शन नहीं है, बस ये एक स्ट्रक्चरल पार्ट है यूट्रस का। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो एक थिन मेम्ब्रेन की बनी हुई है। बीच वाली और अंदर वाली, दीज टू आर मच इंपॉर्टेंट देन पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होती है, थिक होती है, प्लस यहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। तो मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना। कॉन्ट्रैक्शन ये यहाँ पे कब करती है, जब चाइल्ड बर्थ होता है, यानी चाइल्ड की डिलीवरी होती है। डिलीवरी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ की जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है उस टाइम पे इस मसल में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा। तो वो कौन सी मसल है, स्मूथ मसल्स यहाँ पे होते हैं मायोमेट्रियम के अंदर। मायो का मीन्स, यहाँ पे मायो का मतलब होता है, मायो का जो बायोलॉजी में बेसिक मतलब होता है मसल, जहां भी वर्ड मायो आ रहा होगा वहां पे मसल का कुछ होगा, ठीक है। तो दैट्स क्लियर टू यू। एंड अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंडुलर लेयर होती है, ग्लैंड्स यहाँ पे होती है, और वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे साइक्लिक चेंजेस होते हैं इस वाली मसल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंजेस होते हैं।
आप यूजुअली क्या समझते हो साइक्लिक चेंजेस कौन से होते हैं? वहां पे जो लेयर है एंडोमेट्रियम वो बनती है, टूटती है, ब्लीडिंग होती है, वो सब कहाँ पे होता है? एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। एंडोमेट्रियम इज द लेयर जो बनती है और टूटती है। बनती किससे? ब्लड वेसल से, वहां पे टिश्यू मास से बनती है, और फिर वो टूट जाती है जब साइकिल ओवर हो जाती है। टूट के वो ब्लीडिंग के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती है ना। तो एंडोमेट्रियम के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं हर महीने। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तब उस साइकिल में ये चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे ये ग्लैंड्स यहाँ पे एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सारे रहते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करती हैं? वो चेंजेस को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। तो सबसे अंदर वाली प्लस एंडोमेट्रियम सबसे अंदर है, तो सबसे नजदीक यूट्रस के, यूट्रस को लाइन कौन करेगी? लाइन टू यूट्रस। यूट्रस की जो, मान लो मैं इसको यूट्रस बोल रही हूँ, तो सबसे ऊपर वाली इसकी रहेगी एंडोमेट्रियम, फिर उसके ऊपर मायोमेट्रियम, फिर उसके बाहर पेरीमेट्रियम, है ना। एंडोमायोपेरीमेट्रियम, एंडोमायोपेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या होता है? ग्लैंडुलर वॉल होते हैं, वो वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे चेंजेस में जाते हैं, तो दैट इज एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का बहुत कम काम रहता है। कब काम रहता है? जब चाइल्ड बर्थ होता है, डिलीवरी होती है, तब वहां की मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो इसलिए वहां पे स्मूथ मसल्स होते हैं। याद रहेगा। तो अगर हम इनके फंक्शंस को मैच करें, ऑप्शन नंबर ए, एंडोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी के टाइम जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। लेकिन एंडोमेट्रियम का पार्चुरेशन में कोई काम नहीं। पार्चुरेशन में मायोमेट्रियम फंक्शन करती है। मायोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग, ये फंक्शन वाला इसका है और ये वाला इसका है, तो ऑप्शन तो दोनों ही गलत हो गए। पेरीमेट्रियम इज इनर ग्लैंडुलर लाइनिंग, नो। मायोमेट्रियम इज पावरफुल कंट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी, एग्जैक्टली। मायोमेट्रियम में डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे तुमने बर्थ कैनाल अगर पढ़ा है कभी, तो बर्थ कैनाल क्या होती है? सर्विकल कैनाल। तो यहां पूछा है सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वेजाइना, वेजाइना के साथ मिलके क्या बनाते हैं? तो इसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में अगर ऑप्शन आता है सर्विक्स प्लस वेजाइना, दैट इज रॉन्ग। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल, एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसी फॉर्म में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइमेन इज बायोलॉजिकली करेक्ट। हाइमेन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इट्स प्रेजेंस कंफर्म्स वर्जिनिटी, नो। हाइमेन का होना, प्रेजेंस या एब्सेंस डजंट इंडिकेट वर्जिनिटी, एनसीईआरटी की लाइन है, और इसी फॉर्म में याद रखना है कि इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस, कहीं भी क्वेश्चन में लिखे उसकी एब्सेंस से पता चलता है वर्जिनिटी या प्रेजेंस से, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट डजंट इंडिकेट वर्जिनिटी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इट ऑलवेज रप्चर्स ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स, नहीं, हमेशा ये फर्स्ट क्वार्टर्स के टाइम पे रप्चर नहीं होती। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपने पार्ट लिया है, आपने टेम्पोन यूज किया है, तो बहुत सारे रीजन एनसीईआरटी में लिखे हैं, इनकी वजह से भी हाइमन ब्रेक हो सकती है। इट मे रप्चर ड्यू टू नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज, एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट आंसर। नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज के कारण भी ये रप्चर हो सकती है। इट इज एब्सेंट इन ऑल फीमेल्स आफ्टर प्यूबर्टी, नो, दिस इज रॉन्ग। इट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स आफ्टर प्यूबर्टी। Question number 17. The clitoris is best described as a glandular structure secreting hormone. No. A finger-like erectile structure with sensory function. This is the function of clitoris. And this is how it looks like. Finger-like erectile structure. NCERT की line है. With sensory function. And opening of urethra नहीं. You can't say clitoris is opening of urethra. No. The correct explanation is option number B. Next question, which of the following best explains the structural organization of mammary gland? Mammary gland में इतनी सारी चीज होती है, alveoli, mammary tubule, mammary duct, mammary ampulla, lactiferous duct, लेकिन ये क्या होता है? एक पाथ होता है, पाथ ऑफ मिल्क इजेक्शन। यहाँ पे बेसिकली मिल्क का इजेक्शन का पाथ पूछा गया है, लेकिन इस पाथ को समझने के लिए हम पहले मेमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। मेमरी ग्लैंड किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट को। ईच ब्रेस्ट हर एक के अंदर 15 to 20 मेमरी लॉब्स होते हैं। इन लॉब्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई, एंड दिस इज द साइट फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो क्या होता है? मेमरी ग्लैंड होती है, उसमें से 15 से 20, हर एक के अंदर 15 से 20 मेमरी लॉब्स होते हैं। उन लॉब्स के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स को बोलते हैं एल्वियोलाई।
ये एल्वेलाई में क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस भी होता है एंड स्टोर भी होता है। अब वहां पे एल्वेलाई में मिल्क स्टोर हो गया, एल्वेलाई में मिल्क स्टोर हो गया, यहाँ पे मिल्क बना एंड स्टोर हुआ। अब ये बाहर कहां से आता है, निप्पल से। इसके बीच का पार्ट जो है वो कैसे फॉलो होता है, ये एल्वेलाई क्या करती हैं, आगे जाके अपना मिल्क सिक्रेट करते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स होती हैं छोटी छोटी। अब ये ट्यूब्यूल्स इकट्ठा होके ज्वाइन होके बनाती हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट, ये है मेमोरी ट्यूब्यूल, ये है मेमोरी डक्ट, ठीक है। मेमोरी डक्ट आगे जाके फिर से कनेक्ट करती है एम्पुला के अंदर, and then this ampulla is open into a wider lactiferous duct, wider lactiferous duct. Then ये lactiferous duct के आगे निप्पल होता है जहां से मिल्क इजेक्ट आउट होता है। सो व्हाट्स द पाथ ऑफ मिल्क, सबसे पहले एल्वेलाई के अंदर बनता है, देन मेमोरी ट्यूब्यूल में, देन मेमोरी डक्ट में, देन एम्पुला में, देन लैक्टिफेरस डक्ट में, देन निप्पल, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस इज एल्वेलाई, मेमोरी डक्ट, मेमोरी ट्यूब्यूल। नो, मेमोरी ट्यूब्यूल मेमोरी डक्ट के पहले आता है। ऐसे याद रख सकते हो, डक्ट और ट्यूब्यूल में कंफ्यूज नहीं होना। एल्वेलाई में मिल्क प्रोडक्शन हुआ, स्टोर हुआ, अब वो उसको आगे जाना है तो ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स के थ्रू आगे जा रहा है। आगे जाके फिर ट्यूब ज्वाइन करके थोड़ी बड़ी डक्ट को बना रही है, मेमोरी डक्ट को। मेमोरी डक्ट आगे जाके एम्पुला में ओपन होता है, और फिर लास्ट में निप्पल के जस्ट पहले एक बहुत बड़ी डक्ट आती है, लैक्टिफेरस डक्ट, दैट कनेक्टेड टू एम्पुला एंड निप्पल। एम्पुला से आई, निप्पल में ओपन हुई, दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट। तो ट्यूब्यूल्स तो डक्ट के पहले आएगा। एल्वेलाई, ऑप्शन बी एल्वेलाई, ऑप्शन बी एल्वेलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट, दिस इज द करेक्ट पाथ। मेमोरी लॉब टू एल्वेलाई, नो, एल्वेलाई बीच में नहीं आ सकता। एल्वेलाई में मिल्क प्रोड्यूस होता है, वहीं से मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, मिल्क सिक्रीशन एंड स्टोरेज अकर्स रिस्पेक्टिवली इन। तो मिल्क सिक्रीशन एंड स्टोरेज होता है एम्पुला के अंदर, सिक्रेट होता है एंड स्टोर होता है उसके ल्यूमेन के अंदर। अगर और ज्यादा डिटेल में बात करें, एम्पुला अगर और ज्यादा डिटेल में बात की जाए तो एम्पुला सेल्स की तरह होते हैं, ठीक है, ऐसे सेल्स होते हैं। तो इनके अंदर ल्यूमेन होता है जहां पे मिल्क स्टोर होता है। तो एल्वेलाई एंड देयर ल्यूमेन्स, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, विच फीचर इज कॉमन टू ऑल फीमेल एनिमल, विच फीचर इज कॉमन टू ऑल फीमेल मैमल्स, प्रेजेंस ऑफ हाइमेन, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं ना, वो सिर्फ फीमेल्स में, वो भी मैमल्स वाली फीमेल्स में होते हैं, और किसी भी किंगडम या क्लास में किसी भी और ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलते। दैट द मेमोरी ग्लैंड्स फाउंड ओनली इन मैमल्स, मैमल्स की फीमेल्स में पाए जाते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। और इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक मैं गेमेटोजेनेसिस पे क्वेश्चंस करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, इसके जस्ट बाद वो आएगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है, इस वीडियो से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो इसके पहले वाले को भी जरूर करना। और होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल, कीप गोइंग, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।